हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन क्या होती है, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डीएनसी। टॉपिक का नाम क्या है? डीएनसी। कि डीएनसी क्या होता है? तो डीएनसी क्या है? डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल ये क्या है? डीएनसी एक ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे हमने पढ़ा एनसी मशीन के बारे में, सीएनसी मशीन के बारे में, सेम उसी प्रकार क्या है डीएनसी। डीएनसी क्या है? डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, जिसका यूज हम इंडस्ट्रीज में, जो भी आजकल मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, उनमें यूज करते हैं, ताकि काम हमारा क्या हो सके, तेजी के साथ हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सके। तो उसमें हम यूज करते हैं डीएनसी मशीन का, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये क्या होती है डीएनसी? डीएनसी क्या है? एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, जिसमें क्या काफी सारी एनसी और सीएनसी मशीनें, जो काफी एनसी और सीएनसी मशीनें होती है, वो अटैच होती है, वो कनेक्टेड होती है किसके साथ? वन मेन फ्रेम कंप्यूटर। वन मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक कंप्यूटर होता है, मान लीजिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर के साथ काफी एनसी और सीएनसी मशीनें कनेक्टेड होती हैं। जो भी प्रोसेसिंग होती है सारी, जो भी फंक्शंस है एनसी मशीन के, सीएनसी मशीन के, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो हमने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया है, वो सारे एनसी और सीएनसी के जो भी बेसिक फंक्शंस हैं, उनको कौन करेगा? वन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये है डीएनसी, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसमें हम अलग अलग प्रकार से किसी भी प्रकार के कंप्यूटर का यूज नहीं करेंगे। सिंपल एक कंप्यूटर का यूज करेंगे, जिसके साथ काफी एनसी सीएनसी मशीनें क्या होगी? कनेक्टेड होंगी। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी एनसी सीएनसी मशीनों के पास, कंप्यूटर क्या करेगा? उनको पहुंचाएगा जरूरत के अनुसार। मान लीजिए जब हमने एक कंप्यूटर यूज कर लिया, ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके साथ क्या है? काफी सारी मशीनें क्या होंगी? अटैच होंगी। काफी सारी क्या है? एनसी सीएनसी मशीनें क्या होंगी? अटैच होंगी। मान लीजिए ये हमारी क्या है? ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये हमारी एनसी सीएनसी मशीनें हैं, जो इसके साथ क्या है? अटैच है। जैसे भी उसके पास प्रोसेसिंग आएगी, कमांड्स आएगी, कि हमारे मान लीजिए कि थर्ड नंबर मशीन है, सीएनसी मशीन है, उस पर हमने कोई भी ऑपरेशन करना है, टर्निंग का ऑपरेशन करना है, वेल्डिंग, कोई भी टर्निंग का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करेगा? थर्ड मशीन के पास क्या भेजेगा? इंस्ट्रक्शंस भेजेगा, कमांड भेजेगा, जिससे क्या होगा? वो ऑपरेशन को आगे शुरू करेगा। तो ये हमने पढ़ा डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, कि एक सिंपल मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम इसमें यूज करते हैं, जिसके साथ काफी सारी एनसी और सीएनसी मशीनें क्या होती है? कनेक्टेड होती है, जो कि आगे ऑपरेशंस को जो भी परफॉर्म करने हैं, उन ऑपरेशंस को क्या करती है? अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करती है? परफॉर्म करती है। जो हमारी डीएनसी होती है, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इसके क्या है? कुछ एलिमेंट्स। तो अब पढ़ेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ डीएनसी। एलिमेंट्स ऑफ डीएनसी। एलिमेंट्स ऑफ डीएनसी, कि जो हमारी डीएनसी है, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डीएनसी मशीन का, वो क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कि सबसे ज्यादा हमें जरूरत किसकी है? एक कंप्यूटर की। सेकंड, बग मेमोरी। ठीक है, जो भी हमारा कंप्यूटर है, मान लीजिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? मेमोरी, स्टोरेज की जरूरत है। तो वो भी क्या है? एलिमेंट्स है। बल्क मेमोरी क्या है? एलिमेंट्स है डीएनसी का। तीसरा है कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो थर्ड एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है,
जिस कंप्यूटर को हम एनसी सीएनसी मशीनों के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमें एक नेटवर्क चाहिए कम्युनिकेशन का, ताकि वो अपनी कमांड्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को मेन फ्रेम कंप्यूटर से एनसी सीएनसी मशीनों तक पहुंचा सके। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? कम्युनिकेशन नेटवर्क की। तो ये क्या है? एलिमेंट ऑफ डीएनसी। फोर्थ है जो हमारा है एनसी मशीन टूल। एनसी मशीन टूल, ये क्या है? हमारा फोर्थ एलिमेंट। कोई भी हम यूज करें डीएनसी मशीन है तो उसके अंदर एनसी मशीन टूल जो आगे वर्क करेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत होगी? मशीन टूल की। तो ये हमारे हैं एलिमेंट्स ऑफ डीएनसी, एलिमेंट ऑफ डीएनसी, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, बल्क मेमोरी, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मशीन टूल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीएनसी। जैसे हमने सीएनसी के बारे में पढ़ा था कि सीएनसी कितने प्रकार की होती है, सेम उसी प्रकार है डीएनसी। टाइप्स ऑफ डीएनसी, टाइप्स ऑफ डीएनसी कि जो हमारी डीएनसी है वो कितने प्रकार की है। तो दो प्रकार की होती है डीएनसी। फर्स्ट है बीटीआर, सेकंड है एसएमसीयू। बीटीआर और एसएमसीयू। बीटीआर मतलब बिहाइंड टेप रीडर, बिहाइंड टेप रीडर, बिहाइंड टेप रीडर। और एसएमसीयू का मतलब है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो दो प्रकार की हमारे पास डीएनसी होती है, बीटीआर और एसएमसीयू। बीटीआर मींस बिहाइंड टेप रीडर और एसएमसीयू का मतलब है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो बीटीआर क्या है? बीटीआर में क्या होता है? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि सारे फंक्शंस को, जो भी एनसी सीएनसी के बेसिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहा है बीटीआर। लेकिन इसमें क्या है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो किसकी सहायता से हो रहे हैं? एनसी कंट्रोल सिस्टम, एनसी कंट्रोल सिस्टम। कि बीटीआर में जितने भी ऑपरेशंस हैं परफॉर्म हो रहे हैं वो किसकी सहायता से हो रहे हैं? एनसी कंट्रोल सिस्टम। यानी कि इसके अंदर एक एनसी कंट्रोलर सिस्टम लगा होता है जो कि इंफॉर्मेशंस को, इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? रिसीव करता है और उसके बाद उसको मशीन टूल तक पहुंचाता है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। लेकिन जो हमारी एसएमसीयू है यानी कि स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, तो इसमें क्या है? इसमें हम एनसी कंट्रोलर यूनिट को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं हम? एनसी कंट्रोलर जो यूनिट हमने बीटीआर सिस्टम में यूज की है उसको हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं और उसके स्थान पे हम यूज करते हैं स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का। किसका यूज करते हैं? स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट का। सेम वर्क वही होगा। उसमें क्या था? एनसी कंट्रोल सिस्टम क्या करता था? रिसीव कर रहा था इंस्ट्रक्शंस को। इसमें क्या होगा? स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है? इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगी? रिसीव करेगी और उसके बाद जो भी परफॉर्म होगा, यानी कि जो भी उसने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है उसको करेगी एसएमसीयू, यानी कि स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो ये हमने पढ़ा डीएनसी के टाइप्स, दो प्रकार के, बीटीआर और एसएमसीयू, यानी कि बिहाइंड टेप रीडर और स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक वो है फंक्शंस ऑफ डीएनसी। फंक्शंस ऑफ डीएनसी, फंक्शंस ऑफ डीएनसी कि जो हमारी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है उसके क्या है? कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, फंक्शन ऑफ डीएनसी कि जो हमारी डीएनसी है तो डीएनसी के क्या है? कुछ फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है? डीएनसी के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शंस है पार्ट प्रोग्राम स्टोरेज। जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो भी हम पार्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए पार्ट प्रोग्राम
स्टोरेज, जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी पार्ट की हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसका प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको स्टोर करने के लिए डीएनसी का यूज होता है। तो ये एक फंक्शन है डीएनसी का, जो भी पार्ट प्रोग्रामिंग है उसको स्टोरेज करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, डीएनसी। सेकंड, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन, जो भी डाटा है, मान लीजिए जो इंस्ट्रक्शन के रूप में कोडेड की फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा है, उसको कलेक्ट करना, वो भी किसका काम है, डीएनसी का। किसका काम है, डीएनसी का। थर्ड है रिपोर्ट मेकिंग। रिपोर्ट मेकिंग, जो भी रिपोर्ट्स तैयार होगी, जैसे हमारे पास डाटा आएगा, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो भी हम रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, तो उस तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीएनसी का। किसका यूज करते हैं, डीएनसी का। तो ये हमारे मेन फंक्शंस है कुछ। पार्ट प्रोग्राम स्टोरेज, डीएनसी है तो डीएनसी में क्या होगा, जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उनको स्टोर करना, पार्ट प्रोग्राम स्टोरेज। डाटा कलेक्शन, जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है, कोडेड फॉर्म में डाटा आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस आ रही है, उसको कलेक्ट करना। थर्ड है रिपोर्ट मेकिंग, जो भी हमारे पास डाटा आया उसकी रिपोर्ट को तैयार करना, उसकी ड्राइंग तैयार करना, उसको रिपोर्ट को बनाना, तो वो भी क्या है, डीएनसी का एक फंक्शन है। तो क्या है, ये डीएनसी का एक फंक्शन। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, एडवांटेज ऑफ डीएनसी। जैसे हमने एनसी सीएनसी की एडवांटेज पढ़ी, डिसएडवांटेज पढ़ी, तो सेम उसी प्रकार इसमें है, सेम उसी प्रकार है। एडवांटेज ऑफ डीएनसी की, एडवांटेज ऑफ डीएनसी, डीएनसी की एडवांटेज क्या है। अब हम डीएनसी है यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का यूज कर रहे हैं, तो उसकी एडवांटेज क्या होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो इसकी काफी सारे एडवांटेज होगी। जैसे टाइम की बचत होगी, जो हमारा टाइम है, मान लीजिए हम किसी जॉब को बना रहे हैं, किसी पार्ट को बना रहे हैं, उसको हम अगर सिंपल मशीन पे बना रहे हैं तो टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। लेकिन जब हम डीएनसी मशीन का यूज कर रहे हैं तो हमारे टाइम की क्या होगी, बचत होगी, लेबर की बचत होगी, जो हमारा मेंटेनिंग का खर्चा हो रहा है, हम बार बार मान लीजिए सिंपल कोई लेथ मशीन पे यूज कर रहे हैं, सिंपल मशीन यूज कर रहे हैं, उस पर हम बार बार पोस्ट कर रहे हैं, बार बार खर्चा कर रहे हैं, इस पे खर्चा भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार काफी एडवांटेज बन जाएगी। जैसे कि क्या है एडवांटेज, सेव टाइम। सेव टाइम क्या है, टाइम की क्या होगी, बचत होगी। सेकंड हमारा बेटर कंट्रोल ऑन मशीन टूल। बेटर कंट्रोल ऑन मशीन टूल, कि जो हमारा मशीन का टूल है उसका जो कंट्रोल होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये क्या है, एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, सेव टाइम, टाइम की बचत होगी। मशीन कंट्रोल ऑन मशीन टूल, बेटर कंट्रोल होगा मशीन टूल पे। थर्ड है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि डीएनसी मशीन का यूज करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी उत्पादन क्षमता। तो ये हमारे कुछ क्या है, एडवांटेज है। जैसे सेव टाइम, टाइम की बचत होगी, बेटर कंट्रोल, मशीन टूल पे कंट्रोल अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, या फिर बोल सकते हैं हम पंच टेप रिमूव। आपको पता है जैसे हम एनसी सीएनसी मशीनें यूज कर रहे हैं तो उसके हम मेमोरी स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे, पंच टेप का यूज करते थे। लेकिन डीएनसी मशीन में हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी एडवांटेज। टाइम की बचत कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होगी, इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, जो टूल है उस पे जो कंट्रोल होगा वो अच्छा होगा। पंच टेप को हम इसमें रिमूव कर देंगे जिससे हमारा खर्चा है वो क्या होगा, बचेगा। तो ये है इसकी एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ डीएनसी। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है डिसएडवांटेज ऑफ। जैसे हमने एडवांटेज पढ़ी, सेम उसी प्रकार है डिसएडवांटेज ऑफ डीएनसी। डिसएडवांटेज ऑफ डीएनसी, डिसएडवांटेज ऑफ डीएनसी, डिसएडवांटेज ऑफ डीएनसी, कि जो हमारी डीएनसी है जैसे इसकी एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, डिसएडवांटेज भी होंगी। तो सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट, जो इसका कॉस्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। हाई कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है।
जो क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, कंप्यूटर का यूज किया हुआ है, एनसी सीएनसी मशीनों का यूज है, तो जिसका जो भी इनिशियल कॉस्ट होगा, यानी कि इसको लगाने का जो भी कॉस्ट है, खर्चा है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगा, हाई होगा। इसके लिए एक तो हाई कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई हो गया, मतलब इनिशियल कॉस्ट हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, और उसके ऊपर हम इसमें क्या है, एक कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए वो मेन फ्रेम कंप्यूटर बाय चांस खराब हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हमें एक बैकअप कंप्यूटर की क्या होगी, जरूरत होगी। तो वो भी इसके लिए क्या है, डिसएडवांटेज है कि एक बैकअप कंप्यूटर हमें हमेशा क्या करना होगा, रखना होगा, बैकअप कंप्यूटर। एक किसकी जरूरत होगी, बैकअप कंप्यूटर की। उसके बाद क्या है, जो भी इसके अंदर हार्डवेयर सिस्टम यूज होते हैं उनका खर्चा भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जो भी हार्डवेयर सिस्टम्स हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, उसका जो भी कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा, कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद इसमें हम क्या है, एक कंप्यूटर के साथ कुछ लिमिट होती है, उतनी लिमिट तक ही सीएनसी और एनसी मशीनों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हम करना चाहे तो नहीं कर सकेंगे। तो ये भी क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ डीएनसी। जो हमारी डीएनसी है उसकी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। इनिशियल कॉस्ट हाई हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट है जो उसका वो भी हाई होगा। एक बैकअप कंप्यूटर की हमेशा ऑलवेज हमें क्या करेगी, जरूरत पड़ी रहेगी, किसके अंदर, डीएनसी के अंदर। तो ये हमारी होगी डिसएडवांटेज ऑफ एनसी और डीएनसी। आज हमने इसमें एनसी मशीन के बारे में पढ़ा था, डीएनसी मशीन के बारे में भी हम पढ़ा। तो अब जो हमारा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी डीएनसी मशीन, कि जो हमारी सीएनसी मशीनें हैं या फिर डीएनसी मशीनें हैं, इन मशीनों का हम यूज कहां पे करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उनमें हम कहां पे यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी, कि जो हमारी सीएनसी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी। सीएनसी का यूज हम इंडस्ट्री में कहां पे करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हम सीएनसी मशीनों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले एरोस्पेस, जो भी हमारी एरोस्पेस, जो भी हमारी हवाई जहाज से रिलेटेड, हवाई क्षेत्र से रिलेटेड एरोस्पेस की कंपनीज हैं, तो एरोस्पेस बनाने में जो भी उसके पार्ट्स बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, उनको तैयार करने में हम किसका यूज करते हैं, सीएनसी मशीनों का यूज करते हैं। यानी कि इनके जो भी पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, उनको बनाने में हम यूज किसका करते हैं, सीएनसी मशीनों का। सेकंड है कॉइल वाइंडिंग, जो भी हम वायर्स की वाइंडिंग वगैरह करते हैं, कॉइल्स तैयार करते हैं, तो उनको भी तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं सीएनसी मशीनों का। उनको भी यूज करने के तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीएनसी मशीनों का। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके कुछ ना कुछ छोटे मोटे पार्ट्स को बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सीएनसी मशीनों का। किनका यूज करते हैं, सीएनसी मशीनों का। उसके बाद क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, तो इनको भी बनाने के लिए हम यूज करते हैं सीएनसी मशीनों का। जैसे हम यूज किस में करते हैं, एरोस्पेस में यूज करते हैं, एरोस्पेस के पार्ट्स बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, कॉइल वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए हम सीएनसी का यूज करते हैं। सेम उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स, कुछ पार्ट्स की जो शेप्स होती है, ड्राइंग्स होती है, वो क्या होती है, काफी कठिन होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो उनको भी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीएनसी मशीनों का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सीएनसी मशीन का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एमसीयू। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एमसीयू क्या होता है। एमसीयू मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट। तो आज हम पढ़ेंगे एमसीयू और टाइप्स ऑफ एमसीयू के बारे में। एमसीयू और टाइप्स ऑफ एमसीयू। एमसीयू क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट, जो कि
इंफॉर्मेशंस इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करती है, उसको मशीन टूल तक पहुंचाती है और जो भी ऑपरेशंस है उनको क्या करती है, परफॉर्म करती है। जब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ एमसीयू, कितने प्रकार का एमसीयू होता है? 3 प्रकार का होता है। हाउस एमसीयू, उसके बाद सेकंड है स्टैंड अलोन एमसीयू और थर्ड है स्विंग एमसीयू। तो 3 प्रकार का हमारा एमसीयू होता है, हाउस एमसीयू, स्टैंड एमसीयू और स्विंग, यानी कि स्विंग अराउंड एमसीयू भी बोल सकते हैं। स्विंग अराउंड है। हाउस यानी कि एक घर, जैसे हमारा एक घर है, घर के अंदर हमारे कमरे वगैरह बने हुए हैं जैसे भी, तो हाउस एमसीयू कौन सा होता है? ऐसा एमसीयू ऐसी मतलब कोई भी सिस्टम या ऐसा एमसीयू जो कि मशीन टूल के ऊपर माउंटेड हो, मशीन टूल के ऊपर माउंटेड हो, उसको हम बोलते हैं हाउस एमसीयू। मतलब दिस टाइप ऑफ एमसीयू माउंटेड ऑन मशीन टूल, मशीन टूल के ऊपर जो भी एमसीयू माउंटेड है उसको बोलेंगे हाउस टूल। स्टैंड अलोन कौन सा होता है? जैसे हमारा कोई भी एमसीयू, कोई भी हमारा सिस्टम है एमसीयू, उसके साथ में अलग से रखा हो, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के साथ हम अलग से सीपीयू रखते हैं, सेम उसी प्रकार ये तो क्या था, ऊपर, यानी कि कोई भी हमारा एमसीयू है उसके ऊपर लगा हुआ है, माउंटेड है, तो वो होता है हाउस। ये क्या है? एमसीयू के अलग में, यानी कि हमारा कोई भी सिस्टम है उसके साइड में जो रखा होता है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन, यानी कि अकेला। उसके बाद है स्विंग अराउंड एमसीयू। ये क्या होता है? कोई भी हमारा सिस्टम है, कोई भी हमारा एमसीयू है, एमसीयू के क्या होता है साथ में, मतलब दूसरी तरह क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, यानी कि लटका हुआ है, जिसको कि ऑपरेटर अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो 3 प्रकार के एमसीयू पढ़े, हाउस एमसीयू, स्टैंड अलोन एमसीयू और स्विंग अराउंड एमसीयू। हाउस कौन सा था? सिंपल एमसीयू है, उसके ऊपर जो भी माउंटेड है उसको हाउस एमसीयू बोल देते हैं। जो अलग से एक कैबिनेट में रखा हुआ है, सेपरेट रखा हुआ है, वो स्टैंड अलोन। और जो लटका हुआ है, जैसे एमसीयू हमारा सिस्टम है उसके साथ कोई चीज लटकी हुई है, उसको हम बोलते हैं स्विंग अराउंड एमसीयू, जिसको कि ऑपरेटर अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ एमसीयू, टाइप्स ऑफ एमसीयू। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सिस आइडेंटिफिकेशन। एक्सिस आइडेंटिफिकेशन, एक्सिस आइडेंटिफिकेशंस, एक्सिस आइडेंटिफिकेशंस, एक्सिस आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें क्या है? एक्सिस आइडेंटिफिकेशन में 3 प्रकार की एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस कौन सी होती है? इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। जो भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है उस एक्सिस को बोलेंगे एक्स एक्सिस। जो भी एक्सिस इस प्रकार से क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होती है? ऑलवेज क्या होती है ये एक्सिस, राइट एंगल पे। जो भी एक्सिस है ये जेड और एक्स एक्सिस क्या होती है, राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होती है? ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये हमारी बन जाएगी जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सीएनसी, एनसी, डीएनसी के बारे में, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।